निशिकांत केयरफुल, निशिकांत देखिए ध्यान से, संभल कर भाईजान। केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। केयरफुल निशिकांत, प्लीज बी केयरफुल। पकड़ो इसे, संभाल के पकड़ना। निशिकांत आराम से, ख्याल से। डोंट वरी, सब कुछ दूसरा अच्छे से पकड़ना प्लीज। हाँ निशिकांत आप ठीक है ना? निशिकांत आप ठीक है ना? या अल्लाह, आप ठीक है ना बाजी? ओके मुकी, पर ये सब हुआ कैसे? ये इसने किया? मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि ये यहाँ क्या कर रही है। एक्चुअली मेरी गलती है, मेरे से वाटर टैप खुला रह गया था और इस वायर के बारे में तो मैं कब से सोच रही थी कि आपको बताऊंगी, पर मुझे याद ही नहीं रहा और आज ये ऐसे गिर गया। सो इट वाज एन एक्सीडेंट, मेरी गलती थी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों की नींद खराब हुई। कोई बात नहीं जोया, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज आप जाइए, सो जाइए। हाँ गुड नाइट भाईजान। गुड नाइट। गुड नाइट। नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। काम कीजिए, आप जाइए, मैं पानी का टैप बंद करके आता हूँ। ख्याल से। हाँ जी। I'm sorry to say, पर बहुत ही चीप ट्रिक था, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगा कि तनवीर जो कि एक्सपर्ट है बड़ी बड़ी चालें चलने में, खेल खेलने में, वो कुछ बड़ा सा प्लान करेगी मेरी सुहागरात को रोकने के लिए, लेकिन तुमने। पर इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। इंसान की सोच, इंसान की समझ जितनी छोटी होती है या जितनी होती है, इंसान उसी हिसाब से काम करेगा ना। नहीं, ये तो शुरुआत है जोया, आगे आगे देखती जा कि बिल्लो रानी की समझ कैसी है और वो क्या क्या कर सकती है। ये तो बस एक छोटा सा नमूना था। ओह, और तुम्हें लगता है कि तुम खेल खेलती रहोगी और मैं अच्छे बच्चों की तरह देखती रहूंगी? तनवीर, मुझे भी खेल खेलने आता है और तुमसे बेहतर। लेकिन हाँ, अब कोई भी कदम रखोगी ना तो जरा संभल के रखना, क्योंकि किसी भी वक्त तुम्हें मुंह की खानी पड़ सकती है, समझी? कहा था ना मैंने, संभल के चलना, किसी भी वक्त मुंह की खानी पड़ सकती है। एक तो ना तुम मेरी बातों पर गौर नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, आगे से जरा संभल कर रखना, कदम भी और नजरें भी।
कुछ भी हो बिल्लो रानी, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये कमबख्त जोया ना, इसने हमें हैरान करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, पर क्या? खुदा का शुक्र है, कम से कम तुम्हें इतना तो समझ में आया कि तुम्हारी औकात नीचे सोने की है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे पर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए अपनी नींद मत खराब करिए, सो जाइए, सोइए। ला अरे बुखार तो है नहीं। ओह, कहीं फिर से पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ गया? बाजी प्लीज आप सो जाइए, खुदा के लिए सो जाइए। फरहान, मैं बोर हो जाऊंगी। अम्मी के किसी दोस्त का फंक्शन है, वहां पे मैं किसे जानती भी नहीं हूँ। मैं नहीं जा रही। कैसी बातें कर रही हो तुम समीरा? अरे तुम्हें तो बल्कि बढ़ चढ़ के अम्मी के साथ उनके रिश्तेदारों में जाना चाहिए। अरे तभी तो लोग तुम्हें दोबारा इस घर की बहू की तरह अपना सकेंगे। मुझे पता है तुम जाना क्यों नहीं चाहती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाते ही मैं फरहान, मेरा भरोसा इतना भी कच्चा नहीं है। फिर? अरे फिर इत्मीनान से जाओ। ओके, कम, लेट्स गो। फरहान, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा उस खुशबू के साथ तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मेरे दिल को चोट पहुंचे। मैं वादा करता हूं, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। आई लव यू। लव यू। एंजॉय। बाय, सी यू। बाय बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब। आप सुबह सुबह? इस बाप को जज्बाती होते तो अक्सर देखा है, पर मजाक करते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ। मौलवी साहब हम कुछ समझे नहीं। लगता है कि निकाह की तैयारी में कुछ ज्यादा ही आप मशरूफ हो गए, इसलिए आप खुद को ही इतला करना भूल गए। निकाह? जी हाँ, उमैरा का। देखिए, अब आप ये मत पूछिएगा कि हुमैरा कौन है, इतना तो आप जानते ही होंगे ना। लीजिए, दुल्हन आ गई।
तुम्हारी ये जुर्रत। ये जुर्रत मैंने की है। मैंने ही मौलवी साहब को बुलाया है और निकाह का फैसला मेरा ही है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हारी खुशियों का गला घोट देगा ये बेटा। अब्बू अगर ऐसा है तो वो घुटन इन सासों से तो बेहतर होगी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता, ना आप, ना आपका गुस्सा और ना आपके आंसू। मैंने और हैदर ने सोच लिया है, हम निकाह अपने घर में करेंगे, अपनों के सामने। और अगर आपको ये कबूल नहीं है तो हम बाहर भी निकाह कर सकते हैं। उसकी तस्वीरें शहर की दीवारों पे चिपका दूंगा, जो मेरे और हुमैरा के प्यार की निशानी है। हुमैरा, बेटा ये तू क्या कह रही है? ये सब हो क्या रहा है? अम्मी, क्या हो रहा है यहाँ? मैं और हैदर निकाह कर रहे हैं। बधाई हो। थैंक यू। मौलवी साहब, अब निकाह की रस्म शुरू कीजिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन। वाह, वाह, आपका नाम जिसने भी रखा है वो बिल्कुल सही रखा है। आप बिल्कुल खुशबू ही है। अब देखिए ना, आपके कमरे में अंदर आते ही दिल खुशबू में डूब गया। वाह, क्या बात है। आपकी तारीफ करने का अंदाज पसंद आया। इस कमरे को भी और मुझे भी। लेकिन आप यहाँ क्यों? जी मैं तो बस आपका हालचाल पूछने आया था। आपका पैर अब ठीक तो है ना? Oh yeah, better, much better. और कुछ? हाँ, कुछ और भी है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप नाराज नहीं होंगे। ऐसा क्या है? एक छोटा सा गिफ्ट। चलो माइक खोल देता हूं।
ट्राई करते हैं। ये क्या किया आपने? मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। फरहान, ये लीजिए आप। मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। मेरा मतलब है फरहान कि मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। I'm really sorry. मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी मदद करूं, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, फरहान, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। I'm sorry, मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ। I hope आप समझेंगे ना? जी, of course. लाला, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? मुझे आगे से और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को शक हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप यहाँ चुपचाप हाथ में हाथ रखे क्यों खड़े? कुछ कर क्यों नहीं रहे आप? आपको ये निकाह रोकना होगा किसी भी तरह। हम ये निकाह नहीं रोक सकते। क्या मतलब है इस बात का कि नहीं रोक सकते? आप नहीं रोकेंगे तो क्या पड़ोसी आकर रोकेंगे निकाह को? देखिए, आपको मेरे की जिद के आगे झुकने की जरूरत नहीं। मैं खुद देखती हूँ कैसे करती है वो ये सब। कोई फायदा नहीं रजिया, कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये तो होना ही था। क्या मतलब है आपका कि ये तो होना ही था? अल्लाह, इसका मतलब ये है कि आपको पता था कि ये सब? क्या बात है, क्या बात है जी? जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको ये निकाह कबूल करने पर मजबूर कर रही है? बताइए मुझे। आपकी अम्मी और आपके अब्बू का नाम? सिकंदर शेख और नाजनीन बेगम। साल पहले गुड़िया फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हैदर के अम्मी अब्बू मरे थे। उमैरा सिद्दीकी बिन्त गफूर अहमद सिद्दीकी, क्या आपको हैदर शेख वल्द सिकंदर शेख के साथ ये निकाह कबूल है?
देख लिया तुमने? तुम्हारे 17 साल पहले किए हुए गुनाह की सुनवाई आज हो रही है, और जिसकी सजा तुम्हारी बेटी को मिल रही है। आपसे अलग होने का मतलब अपनी जान से अलग होना है। कबूल है।